राधे राधे जी। मैं हूं सुनील शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। हम लोग का न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक का सारा सेशन पूरा हो चुका। उसके बाद ये साल 2024 कैसे जाएगा उसका भी हम लोगों ने पूरा विवरण कर दिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और ऑल बटन को सेलेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो है राम मंदिर पर। देखिए, कहीं सारे साल बीत गए, फिर भी देखिए 22 जनवरी 2024 को ही प्राण प्रतिष्ठापना की स्थापना हुई है। ये साल नंबर 8 का है और 22 नंबर 4 है और इनकी अगर टोटल निकाले 22 जनवरी 2024 तो इसकी भी डेस्टिनी नंबर 4 आएगी। इसका मतलब 4 और 8 मिल गए हैं राहु और शनि। ये लोग इमेजिन कुछ करते हैं। राहु जो है वो अनप्रिडिक्ट कुछ कर देता है और शनि तो न्याय देने वाला देवता है। इतने सालों की जो लड़ाई चल रही थी, जिसका रिजल्ट भी लग चुका और उसकी स्थापना आज हम देख रहे हैं। इस पर कई वाद विवाद हैं कि मुहूर्त है नहीं है, वो मंदिर अधूरा है नहीं है। इसका मूल उद्देश्य तो यही है कि ये मंदिर पहले भी था, जिसे ध्वस्त किया गया था, उसी मंदिर को हम लोग फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बात रही मुहूर्त की, तो प्रभु रामचंद्र विष्णु जहां पर है, तदेव लग्नम सुदीन तदेव तारा बल चंद्र बलम तदेव, जहां पर उनका नाम लेने से ही सब अशुभ नाश हो जाता है। जब उनकी स्थापना का समय आया तो इससे अच्छा मुहूर्त और क्या होगा जब वो स्वयं है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं 2-3 दिन से इस पर स्टडी कर रहा था कि इसी समय ये क्यों। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कह चुका, ये साल बहुत कुछ अलग होने वाला है। आपको बहुत अलग अलग चीजें ध्यान में आएगी, क्योंकि ये न्याय करने वाला देवता है शनि। जो बहुत सालों से प्रतीक्षित है, उनको न्याय नहीं मिला, उनको इस समय न्याय मिलेगा। ये राम मंदिर हमारे सिर्फ आस्था और विश्वास नहीं है, ये कलयुग के अंत की एक शुरुआत है, इससे समझो इसको। क्योंकि लिए यहां से एक नया पर्व शुरू होगा। कई लोग कहते हैं ना कि शास्त्रों में क्या रखा है, तो शास्त्रों में ज्ञान का भंडार है, एक अच्छे जीवन शैली का भंडार है, एक अच्छे आरोग्य का भंडार है, एक अच्छे मानसिक स्वस्थ का भंडार है। आपके पास किसी डॉक्टर के पास आपके शरीर की जो दवाइयां हैं वो तो मिल जाएगी, लेकिन कुदरत के पास उससे पहले से ही मौजूद है, उस पर वो पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारे गुरुकुल में सनातन धर्म में सिखाया जाता था। अब एक ये शुरुआत है। आप सभी से विनती है कि इस शुरुआत को आप ऐसे मनाएं कि युगों तक लोग याद रखें, क्योंकि लिए हम सब एक भाग्यशाली है, हम लकी पर्सन है कि हमें इस अवसर को देखने का मौका मिला। उस अवसर के लिए कहीं ऋषि मुनियों ने तप किए, जप किए, नियम किए और कई लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां बलिदान की। नमन करो उन कार सेवकों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया। ये किसी एक के प्रयत्न से खड़ी हुई इमारत नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं हैं। कई लोग हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाए और अपने धर्म को छोड़कर चले गए, कुछ भय के कारण, कुछ लालच के कारण। जो रह गए उन्हें अभिमान रहेगा कि हमने उस क्षण को देखा जब रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे थे। आप सभी भी उस दिन, समय मिला है 12:29 से लेकर तो 12:45 तक आरती का, आप जहां कहीं भी हो मंदिरों में इकट्ठे हो जाओ, मंदिरों में उत्सव मनाओ, अपने घर में करो और उस आरती में सम्मिलित होकर एक भारत एक देश ये नारा लगाओ।
आप सभी से विनती है, इस समय को गंवाना नहीं। जीवन के 15 मिनट आपका इस आरती को देना, यानी कि आपकी सुकृति होगी कि उस रामलला को हम लोग साक्षी हैं। जीवन में इतने बड़े अमूल्य क्षण को न गवाए। इसमें दो लाभ होंगे, एक आपका सहयोग होगा और दूसरा आप पुण्य को प्राप्त होंगे। सवेरे से ही राम नाम का जप शुरू कर दो, आपके जीवन की कई कठिनाइयां खत्म हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये कहते 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 12:30 तक कहो, और जब आरती हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करो। अपने जीवन की कई दुखों का नाश हो जाएगा। और शाम के समय में जैसे हम दिवाली मनाते हैं, अपने घर में दिए लगाए, अपने घर में अच्छे पकवान बनाए, नए वस्त्रों को धारण करें, अपने घर के बाहर आकाश कंदील लगाए, रोशनाई करे, एक उत्सव मनाएं। यही क्षण है, सारी दुनिया का ध्यान इस वक्त भारत पर है और सारे भारत का ध्यान इस वक्त अयोध्या पर है। हम अयोध्या में जा नहीं सकते तो क्या हुआ, हम अयोध्या का पर्व अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने यहां पर ही मनाएंगे। यही आप सबसे कहने के लिए आज की वीडियो बनाई। आगे हम और भी बहुत सारी धार्मिक विषयों पर वार्तालाप करेंगे, ज्योतिष के विषयों पर करेंगे, वास्तु के विषयों पर करेंगे। न्यूमरोलॉजी का जो मैंने पर्व शुरू किया उसमें इतनी कामयाबी मिली, आप सबका इतना प्रेम मिला, आप सबको हाथ जोड़कर मेरी शुक्रगुजार हूं मैं। कहीं सब्सक्राइब बने, कहीं लाइक्स आए, कहीं कमेंट्स आई। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर कर अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। कृपया ऐसा ना करें, अपना योग्य उचित समय आप मांगे। मेरा जो नंबर है वही व्हाट्सएप पर भी है। योग्य नंबर अपॉइंटमेंट ले और अपने प्रश्नों का सही उत्तर जाने। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं, ऑल बेल को सेलेक्ट करें। इसी पर आज हम यहीं पर रुकते हैं। 22 तारीख को राम पर्व मनाएंगे और 23 को फिर शान से मिलेंगे। राधे राधे जी, आप सबका मंगलमय हो।